ये जो नज़्म मैं अभी आपको सुनाने लगा हूँ, ये सर्दियों की रातों में जो आखिरी पहर होता है, फ़जर से पहले का तहज्जुद का पहर, उसके बारे में है। इस नज़्म का उन्वान है सर्दी की रात। बहुत सर्दी की लंबी रात और ऐसी ठिठुरती रात में कंबल में लिपटे जिस्म लेकर जागने वाले। बहुत सर्दी की लंबी रात और ऐसी ठिठुरती रात में कंबल में लिपटे जिस्म लेकर जागने वाले, बदन से नींद का गहरा असर तहलील करने के लिए यख बस्तगी को चूमने वाले, बदन के सुख से और आसूदगी से बढ़ के भी कुछ सोचने वाले, निहायत मुंजमिद अजसाम से कल्बी हरारत ढूंढने वाले, मुकद्दर सींचने वाले। बहुत सर्दी की लंबी रात और ऐसी ठिठुरती रात में कंबल में लिपटे जिस्म लेकर जागने वाले, बदन से नींद का गहरा असर तहलील करने के लिए यख बस्तगी को चूमने वाले, बदन के सुख से और आसूदगी से बढ़ के भी कुछ सोचने वाले, निहायत मुंजमिद अजसाम से कल्बी हरारत ढूंढने वाले, मुकद्दर सींचने वाले। बहुत सर्दी की लंबी रात और उस रात का वो आखिरी हिस्सा जहां पर जिंदगी सारे झमेले छोड़कर थक हार कर खुद में सिमट आती है। सन्नाटा सिमट आता है बामो दर में पूरे घर में, और इंसान के अंदर बहुत अंदर फ़कत उसका शूरी असल बच जाता है। खुद से पूछता है, कौन है वो, किस जगह है, क्यों है और किस समत रफ्ता है। हकीकत के निहां राजों का पर्दा चाक करता ऐसा लम्हा फैलता है, बेकरां होता है तो आबाद होता है। बहुत सर्दी की लंबी रात और उस रात का वो आखिरी हिस्सा जहां पर जिंदगी सारे झमेले छोड़कर थक हार कर खुद में सिमट आती है। सन्नाटा सिमट आता है बामो दर में पूरे घर में, और इंसान के अंदर बहुत अंदर फकत उसका शूरी असल बच जाता है। खुद से पूछता है, कौन है वो, किस जगह है, क्यों है और किस समत रफ्ता है। हकीकत के निहां राजों का पर्दा चाक करता ऐसा लम्हा फैलता है, बेकरां होता है तो आबाद होता है।